Hello guys, now we will study the class 10th NCERT Contemporary India chapter 4 Agriculture. Here we'll see the topic food crops other than grains. Sugarcane, it is a tropical as well as the subtropical क्रॉप. ओके, अगर हम शुगर कैन की बात करें, जैसे कि हमने अब प्रीवियस टाइम पे भी देखा था जब हम ग्रेन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि शुगर कैन एक ऐसा क्रॉप है जो कि ना तो वो राबी सीज़न में होता है ना तो खरीफ सीज़न में, बल्कि वो पूरा ईयर लेता है. ठीक है, तो जो शुगर कैन है उसको ग्रो करने के लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्रॉप कहते हैं. इट ग्रोज वेल इन अ हॉट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट विद अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर. देखो यहाँ पे जो शुगर कैन की एक सुटेबल क्लाइमेट की बात हो रही है. ठीक है, तो जो इसका क्लाइमेट और टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, उसके बाद जो प्रेसिपिटेशन होता है वो होता है 75 डिग्री से लेके 100 सेंटीमीटर डिग्री तक. नाउ इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल. इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स, नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम जस्ट अ मिनट सोइंग टू हार्वेस्टिंग. बोला जाता है कि जो शुगर कैन है इसको इरिगेशन जो होती है बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप्स के सॉइल में भी होता है, कोई ज़रूरत नहीं कि एक ही सॉइल चाहिए, और मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है सोइंग से हार्वेस्टिंग तक के लिए. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन ओनली आफ्टर ब्राज़ील. ओके, ब्राज़ील के बाद इंडिया जो है, इंडिया की जो रैंकिंग है शुगर कैन प्रोडक्शन में वो सेकेंड रैंक आती है. इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ द शुगर, गुड़, जागरी एंड खनसरी मोलासेस. ठीक है, बोला था शुगर कैन जो है वो मेन सोर्स है. ठीक है, क्या क्या चीज़ों का, शुगर का, फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर कैन से हम शुगर अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, ऑब्टेन करते हैं, सॉरी, एंड गुड़ जिसको जागरी बोलते हैं. ठीक है, खनसरी, मोलासेस. द मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा. जो मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, ये सारे. ठीक है, नाउ ऑयल सीड. In 2016, India was the second largest producer of groundnut in the world after China. बोला जाता है कि 2016 में जो इंडिया था वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट के मामले में, और आफ्टर चाइना. इन रेप सीड प्रोडक्शन इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2016. और अगर हम रेप सीड के बारे में बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो थर्ड लार्जेस्ट है आफ्टर कनाडा एंड चाइना. मतलब कि लार्ज ग्राउंडनट में 2016 में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो फर्स्ट रैंक थी, और रेप सीड में उसकी रैंकिंग थर्ड रैंक रही है. और आफ्टर कनाडा एंड चाइना, डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री. बोला जाता है कि डिफरेंट प्रकार के जो ऑयल सीड्स होती हैं, ठीक है, ऑयल सीड्स में बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, वेराइटीज़ होते हैं, जो कि डिफरेंट सॉइल में, डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट पार्ट में ग्रोन की जाते हैं, जस्ट लाइक अ ग्राउंडनट. ठीक है, और कुछ हम ऑयल सीड्स के बारे में बात करते हैं, जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसम, सोयाबीन, castor seeds, cotton seeds, linseed and sunflower. These are the oil seeds. ओके, मोस्ट ऑफ दिस आर द एडिबल एंड यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम. ये जो ऑयल सीड्स हैं, ये बहुत सी ऑयल सीड्स, इनमें से बहुत सी सारी ऑयल सीड्स एडिबल होती हैं और कुकिंग मीडियम के लिए यूज़ की जाती है. हाउएवर सम ऑफ दिस आर ऑल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑर्नामेंट्स. बोला जाता है कि अपार्ट फ्रॉम एडिबल एंड कुकिंग मीडियम, इसमें से बहुत सी ऐसी सीड्स होती हैं जो कि जो रॉ मटेरियल जिनका जो यूज़ होता है वो होता है प्रोडक्शन सोप बनाने के लिए, कॉस्मेटिक, ऑर्नामेंट्स के लिए. ग्राउंडनट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. बोला जाता है ग्राउंडनट जो है वो एक खरीफ क्रॉप है, और कब से कब हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स, जो मेजर ऑयल सीड्स है हमारे कंट्री में प्रोड्यूस की जाती है. सपोज अगर हम बात करते हैं कि 10 टन एनुअली सारी ऑयल सीड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, तो जो ग्राउंडनट है उसकी रैंकिंग 5 टन होनी चाहिए, मतलब इसका 50%.
Okay, Gujarat was the largest producer of groundnut, followed by Rajasthan and Andhra Pradesh in 2016 and 17. अगर हम 2016 और 17 की बात करें तो गुजरात जो था वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट आता था किसमें, ग्राउंडनट प्रोडक्शन में, उसके बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश। लिनसीड एंड मस्टर्ड आर द रबी क्रॉप्स। सीसम इज़ द खारीफ क्रॉप इन अ नॉर्थ एंड राबी क्रॉप इन अ साउथ इंडिया। सीसम जो है वो खारीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में और राबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। कैस्टर सीड इज़ अ ग्रोन बोथ एज अ राबी एंड खारीफ क्रॉप। जो कैस्टर सीड्स है वो राबी क्रॉप के जैसे भी काम करती है और खारीफ क्रॉप के जैसे भी करती है। टी कल्टीवेशन, टी cultivation is example of plantation agriculture. It is also an important beverage crop introduced in India initially by the British. बोला जाता है टी जो है वो एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर में आता है और ये बेवरेज क्रॉप्स है जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था इनिशियली बाय ब्रिटिश के द्वारा। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियंस। जो बहुत से टी प्लांटेशन है वो आज के डेट में ऑल्दो इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर के द्वारा किया गया था बट ओन इंडियन के द्वारा किया जाता है नाउ। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स एंडोड विद अ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। बोला जाता है जो टी प्लांट्स है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ग्रो किए जाते हैं और एंडोड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन, मतलब इनको जो सॉइल की ज़रूरत होती है वो बेसिकली फर्टाइल, ठीक है, और डीप सॉइल की ज़रूरत होती है। जो सॉइल रिच इन ह्यूमस होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर होनी चाहिए। टी बसेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फोस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल दो द ईयर। बोला जाता है जो टी प्लांट के लिए जो क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, वो बेसिकली वार्म होनी चाहिए, मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री होनी चाहिए, ठीक है, ऑल दो थ्रू आउट द ईयर। फ्रिक्वेंट शावर evenly distributed over the year ensure continuous growth of the tender leaves। बोला जाता है कि जो बेसिकली क्या होते हैं, ये जो लीव्स होती हैं इनको एक शावर की ज़रूरत होती है, मतलब इरिगेशन थ्रू आउट द टाइम चाहिए होता है। टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इट रिक्वायर्ड अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। जैसे जो अगर हम टी की बात करें तो टी बेसिकली है कि ऐसा प्लांटेशन है जहाँ पे लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इनको टी प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है और चीप और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। टी इज़ अ प्रोसेस्ड विद थीम द टी गार्डन टू रिस्टोर द फ्रेशनेस। टी जो है बेसिकली टी गार्डन में ही इसको वो किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है उसके नेचुरल फॉर्म में। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम, हिल ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, apart from the Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh, Tripura are the also tea producing states in the country. In 2016 India was the second largest producer of tea after China। देखो यहाँ पे अगर हम टी की बात करें, टी प्लांटेशन की बात करें तो ये जो कुछ स्टेट है, असम, ठीक है, हिल ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये सारे टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और 2016 में इंडिया की जो रैंकिंग थी टी प्रोडक्शन में वो फर्स्ट थी आफ्टर चाइना। कॉफ़ी, इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, ठीक है। जो कॉफ़ी होती है, इंडिया की जो कॉफ़ी होती है वो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स गुड क्वालिटी। द अरेबिक वेराइटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम द एमन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। दिस वेराइटी इज़ अ ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदन हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इन कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉफ़ी, so basically what happened, the Arabic variety initially the Arabic variety was introduced from the Aman country and it was produced in our country, okay. This variety was great in a demand, okay. So basically this cultivation was started from the one place that was the Baba Budan Hills and even today its cultivation is confined to the, even now what happened, there is only hardly place where this cultivation of coffee is take place in today's world or today's era. Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Now
Now moving to the horticulture crops. In 2016, India was the second largest producer of the fruits and vegetable in the world after China. अब देखो कि अगर हम 2016 की बात करें तो जो इंडिया की रैंकिंग थी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में फ्रूट्स भी आता है, वेजिटेबल्स भी आता है, ठीक है, तो उसकी रैंक जो थी वो सेकेंड थी आफ्टर चाइना. इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट. इंडिया जो थी है वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स के प्रोडक्शन में आगे है, जैसे मैंगोज़ ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, चेरापूंजी, बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, ओके, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आर ग्रेट डिमांड. ठीक है, अगर हम बात करें तो कुछ जो फ्रूट्स हैं, जस्ट टेक एग्जांपल कि मैंगो जो है, जस्ट ए मिनट, मैंगो जो है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये सारे प्लेस से फेमस है. सेम ऑरेंजेस जो है वो नागपुर, चेरापूंजी, ये सब ऐसे, बनाना केरल. तो ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं जो कि अलग अलग स्टेट से फेमस है, और ये सिर्फ इंडिया में ही फेमस नहीं है, ये पूरे ओवरऑल द वर्ल्ड में फेमस है. इंडिया इज़ ए इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी. इंडिया जो है इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है पी का. कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो. ठीक है, इंडिया जो अपार्ट फ्रॉम फ्रूट्स हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इंडिया कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल के प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा आगे है. नाउ अब हमने एक क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, व्हाट इज़ द आवर टॉपिक. तो हमने अभी जो स्टडी की थी फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. सबसे पहले हमने इस क्लास में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर्स. ठीक है, उसमें हमने बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर्स के बारे में पढ़ा था. फिर हमने क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ा. क्रॉपिंग पैटर्न में हमने देखा कि कैसे राबी सीज़न में क्या होता है, खरीफ सीज़न में क्या होता है, जेड सीज़न में क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखी. और हमने ग्रेन्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखे थे. अब हम यहाँ पे वो फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़े हैं जिस फूड क्रॉप्स जो ग्रेन्स से अलग है. ग्रेन्स मतलब क्या हो गया, वीट, राइस, पल्सेस, ठीक है, ये सारी चीज़. तो जैसे शुगर कैन के बारे में पढ़ा कि हमें कैन को ग्रो करने के लिए उसके कल्टीवेशन के लिए क्या पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर क्लाइमेट, पर्टिकुलर रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होगी. उसके बाद हमने ऑयल सीड के बारे में पढ़ा. ठीक है, कि इंडिया का क्या रैंकिंग है ऑयल सीड में, कितने प्रकार के ऑयल सीड्स इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, कौन कौन से स्टेट में किए जाते हैं, कौन से ऑयल सीड कौन से स्टेट से फेमस है, ये सारी चीज़ें. देन आफ्टर दैट हमने टी कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा कि टी कल्टीवेशन क्या है. बेसिकली एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है और इसको कैसे टेम्परेचर की ज़रूरत है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि इसे बेसिकली एक नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और ये विवरेज क्रॉप है और जिसको इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश इंडिया ने, लेकिन आज ओवरऑल इंडिया में इसकी प्रोडक्शन होती है. हमने सिमिलरली कॉफ़ी के बारे में पढ़ा. ठीक है, कॉफ़ी हमने ये भी देखा कि जो टी है वो कहाँ की फेमस है और इंडिया की रैंक क्या रही है. तो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है टी आफ्टर चाइना. जो उसके बाद हमने कॉफ़ी में देखा कि कॉफ़ी का जो ब्रीड था वो कौन सा वैरायटी कॉफ़ी इंट्रोड्यूस किया था इनिशियली, तो अरेबिक था, वो एमन से किया गया था. और ये इनिशियली जो इसकी कल्टिवेशन हुई थी वो बाबा बुदन हिल से हुई थी. ठीक है, जस्ट मिनट, बाबा बुदन हिल से हुई थी. और अभी भी इसकी जो कल्टीवेशन है वो कुछ ही एरिया में लिमिटेड है, जैसे नीलगिरी, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु में. ठीक है, उसके बाद हमने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में हमने देखा कि इसकी रैंकिंग क्या थी. और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें आते हैं. तो हमने देखा कि मैंगोज़ कहाँ के फेमस हैं. ठीक है, बनाना कहाँ के फेमस है, ऑरेंजेस कहाँ के फेमस है. उसके बाद हमने देखा कि वेजिटेबल में इंडिया की क्या रैंकिंग है, कौन कौन से वेजिटेबल ओवरऑल द वर्ल्ड फेमस है. तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस एंड विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक.